यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी या एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री ने उनके लिए रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, लंबे लंबे भाषण दिए हैं। जो प्रत्याशी है वो खुद भी अपने इलाके में प्रचार में जुटा हुआ है, लेकिन चुनाव तो पीएम मोदी भी लड़ रहे हैं, और वो भी वाराणसी से। तो उन्होंने वाराणसी में भी रैलियां की, रोड शो किए, भाषण दिए। लेकिन उनके पास दूसरे प्रत्याशियों की तरह इतना वक्त नहीं है कि वो मोहल्ले मोहल्ले जा सकें, गांव गांव जा सकें, घर घर जा सकें और खुद के लिए वोट मांग सकें। तो फिर उनके लिए वोट कौन मांग रहा है? आखिर कौन है वो लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा वाराणसी में घर घर जाकर नरेंद्र मोदी को सांसद बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं? और आखिर अपने इलाके में उतना प्रचार न करने के बावजूद क्यों है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की गारंटी? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। एक आम प्रत्याशी को अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जितना वक्त देना चाहिए, उतना वक्त न तो अखिलेश यादव को कन्नौज में मिला, न राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली में, और न ही अमित शाह को गांधीनगर में, और न ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी। अखिलेश के लिए उनकी पत्नी डिंपल, बेटी अदिति और पूरे परिवार के साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे। राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार की कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली। अमित शाह तो खुद ही बीजेपी के इतने बड़े प्रचारक हैं जिन्होंने खुद अपने लिए वोट मांगे। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे रहे, पूरी गुजरात इकाई भी लगी रही। लेकिन पीएम मोदी के लिए वाराणसी में घर घर जाकर वोट मांगने की जो जिम्मेदारी है, वो एक टीम की है जिसकी कोर कमेटी में कुल 10 लोग हैं। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ये कोर टीम बनाई गई है जो वाराणसी के हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर घर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से सांसद बनाने के लिए वोट मांग रही है। इस टीम में पहला नाम है सुरेंद्र नारायण का। सुरेंद्र नारायण वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव संयोजक हैं। वो भूमिहार और कुर्मी बहुल रोहनिया से विधायक रह चुके हैं। खुद भी वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जनसभा, रोड शो और जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दिलीप पटेल की है, जो काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। मिर्जापुर के रहने वाले दिलीप पटेल ओबीसी समुदाय के हैं, जो पीएम के लिए चुनाव प्रचार में जिला और महानगर इकाई से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस कोर कमेटी में तीसरा नाम जगदीश पटेल का है, जो गुजरात से भाजपा के विधायक हैं। गृह मंत्री अमित शाह के करीबी जगदीश पटेल के जिम्मे प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार प्रबंधन है। वो पिछले करीब 6 महीने से वाराणसी में ही हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम भाजपा के जिलाध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा का है। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने वाली कोर कमेटी में 5वां नाम गुजरात बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रत्नाकर का है। रहने वाले उत्तर प्रदेश के देवरिया के हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। गोरखपुर और काशी प्रांत के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज से आने वाले पश्चिमी यूपी के नेता अश्विनी त्यागी की है। कोर कमेटी में 7वां नाम योगी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे सतीश द्विवेदी का है, जो प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। वो मार्च महीने की शुरुआत से ही वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। उनके जिम्मे वाराणसी में छोटी छोटी बैठकें आयोजित कर वोटरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लामबंद करना है। वाराणसी में शिक्षक वोटों को प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में करने की जिम्मेदारी आरएसएस के करीबी अरुण पाठक की है। बाकी पन्ना प्रमुखों से मिलकर वाराणसी में वोटिंग बढ़ाने की जिम्मेदारी भी अरुण पाठक के जिम्मे ही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की वाराणसी इकाई के महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के पास बूथ लेवल मैनेजमेंट है। बाकी जो 10वां नाम है, उसके बिना इन तमाम बड़े बड़े नामों की चर्चा बेमानी है, क्योंकि वो नाम है सुनील बंसल का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, जो चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार और उसकी तैयारियों के केंद्र में यही सुनील बंसल हैं, जो पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और तेलंगाना तक के प्रभारी रह चुके हैं। बाकी उत्तर प्रदेश को लेकर सुनील बंसल का अनुभव बेहद पुराना है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो प्रदेश के संगठन महामंत्री रह चुके हैं। बाकी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं ही, जो देश के तमाम हिस्सों में चल रहे प्रचार से वक्त निकालकर काशी भी आते हैं, रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, काल भैरव का दर्शन करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। रही बात पीएम मोदी के जीत की गारंटी की, तो खुद अखिलेश यादव भी
80 में 79 सीटें जीतने का दावा करते हुए ये मानते हैं कि वाराणसी में तो लड़ाई तगड़ी है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अंकल।